सर, लोगों के मन में काफी ख्याल रहता है और काफी बच्चों के भी मन में ख्याल होता है कि नोटों की छपाई कैसी होती है, नोटों की छपाई की प्रक्रिया क्या होती है। जरा आप बताते तो आपको काफी लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जिले के नामचीन शिक्षकों में से एक रहे हैं और लोगों को काफी आपका आवाज सुनने का भी मन करता है और काफी लोगों के बीच आप चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो जरा ये बताइए कि नोटों की जो छपाई होती है अपने भारत देश में कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनका जो है परिचय बतलाना जो है चाह रहा हूँ। ये इनका नाम जो है नीतीश कुमार है। ये जो है चैनल चलाते हैं लोक ताकत के नाम से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इनके जो चैनल को प्यार दुलार दें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दूसरी बात है कि ये स्टूडेंट हमारे हैं, मेरे पास आए हैं, ये बात भी बहुत हमको अच्छा लगा कि इस सवाल का आंसर हमसे जानना चाह रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके संबंध में सबसे पहले तो ये बता दूँ कि कोई देश चाहे तो नोट छाप कर अमीर बन सकता है जी, लेकिन ऐसा करता क्यों नहीं है। जी बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात कि नोट अधिक से अधिक क्यों नहीं छाप सकते हैं जी। क्या इस पर कोई ऊपर से प्रतिबंध है? क्या कोई इस पर गवर्निंग कमेटी काम करती है जिसके द्वारा नोटों की छपाई होती है? सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले भारत में 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत नोटों की छपाई आरंभ हुई। 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत जो नोटों की छपाई हुई उसमें एक नियम बना। उस नियम में नियम ये है कि 200 करोड़ रुपए जी रिजर्व बैंक में जमा करना होता है, जिसमें 115 करोड़ का सोना प्लस 85 करोड़ की सिक्योरिटीज़ बॉन्ड, जिसको हिंदी में प्रतिभूतियां बोलते हैं, या आपको और आसान भाषा में बता दें तो विदेशी करेंसी, यानी कि 85 करोड़ का विदेशी करेंसी और 115 करोड़ का सोना रिजर्व बैंक में यदि जमा कर दिया जाए तो वो 200 करोड़ बन जाता है। और रिजर्व बैंक उस 200 करोड़ के बदले 200 करोड़ से ज़्यादा जितना चाहे उतना नोट छाप सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि 200 करोड़ अगर उसमें रख दिया, अब मान लिया जाए कि 500 करोड़ नोट छाप लिया या 1000 करोड़ नोट छाप लेता है, तो सवाल ये है कि जब पैसे की संख्या बढ़ जाएगी तो महंगाई में बढ़ना भी स्वाभाविक है। जो है महंगाई बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपको हम देते कि आपके पास एक सेब है, आपके पास 10 रुपये है, ऑप्शन है कि इस पैसे से सेब ही खरीद सकते हैं। तो जहाँ तक संभावनाएं हैं कि उस सेब को खरीदने के लिए आप 10 रुपये ही खर्च कर पाएंगे, वही सेब है आपको खरीदने के लिए 1000 रुपये आपके पास है, ऑप्शन केवल है कि सेब ही खरीद जो है सकते हैं। तो 1000 रुपये का भी प्रयास आप करेंगे कि 1000 में भी ये सेब हमको मिल जाए, तो यहाँ क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। और जब क्रय शक्ति बढ़ जाएगा, खरीदने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी, तो जानते हैं महंगाई का बढ़ना एकदम तय है। जी बिल्कुल। इसी के तहत एक और भी बात आप लोगों को हम बतला दें कि सरकार हमारी जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन का बढ़ावा देता है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा तो पैसे हमारे पास अधिक से अधिक नहीं रहेगी, मैक्सिमम पैसा सरकार के बैंक में रहेगा, जिससे महंगाई पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है, महंगाई कम किया जा सकता है। इसलिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात हो गई। कैशलेस ट्रांजैक्शन मोदी सरकार इसलिए जो है बढ़ावा देता है। और आज देख ही रहे कि सभी लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन का है। एक बात और बता दूं पहले, अब हम आते हैं नोटों की छपाई पे। तो नोटों की छपाई में एक तो बात आप जान ही गए कि नोटों की छपाई करने के लिए रिजर्व बैंक में 200 जो है करोड़ रुपए जमा करेंगे। 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का विदेशी करेंसी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो लोग अपने देश में रह के नौकरी करते हैं, यानी सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, वही मतलब इसी देश के लोग कहीं विदेश में जाके काम कर रहे हैं और वहाँ से विदेशी करेंसी ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के अपने देश में दोगुना फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोगों की तुलना में जो विदेशी करेंसी इंडिया में है आता, उसके बदले में हम लोग जब फिर अपने देश में जब आता है तो जिस देश का करेंसी होता है उस देश को पुनः हम लोग क्या करते हैं, लौटाते हैं और उसके बदले में सोना लेते हैं और उसी सोना को रिजर्व बैंक में रखेंगे और अपनी करेंसी छापते हैं। इसलिए ये होता है कि विदेशी मुद्रा हमारे देश के जीडीपी को बढ़ाने में विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा आएगा उसको हम सोना में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और उसके बदले में हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मुद्रा छापते हैं। हम जब चाहें जितना चाहें मुद्रा नहीं छाप सकते हैं, छापेंगे तो क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे लोग के मन में और एक ख्याल आता है कि जब कोरोना काल आया, कोरोना में वैक्सीन सरकार दी, फ्री में मुफ्त में दी, राशन दी, तमाम सारे उपकरण भी दिए कोरोना को दूर करने के लिए,
कोरोना से बचने के लिए, उसमें तमाम सारे सरकार के भी पैसे खर्च हुए। लेकिन उस समय लोग सोच रहे थे कि क्या इसे जो महंगाई बढ़ रहा है कोरोना के बाद, इसे सरकार तो दूर ही कर सकती है नोट छाप के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है जी। क्योंकि कोरोना बढ़ गया है, चाहे कोरोना आया था, उसमें जो भी पैसे खर्च हुए उसका सॉल्यूशन एक ही है कि यदि कोई विदेशी मुद्रा भंडार अगर हमारे पास अगर है या विदेशी जो है सोना हमारे पास है तो उसके बदले में हम नोट छाप सकते थे। यूं ही आप चाहे कि नोट छाप लें, इससे हमारे देश को कई नुकसान है। पहला नुकसान तो महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रा का भाव जो है गिर जाएगा। जैसे डॉलर का आप जानते हैं, डॉलर का तो देखते हैं कि $1 का 80 रुपए है, और बहुत ज़्यादा मुद्रा जब हम छाप लेंगे तो मुद्रे का रेट जो होता है वह गिर जाएगा। एक एग्जाम्पल जैसे मैं बताया था आपको, एक वेनेजुएला देश है जी, वहाँ पे महंगाई ज़्यादा, वहाँ महंगाई भारत के रेस्पेक्ट में कम से कम 10,000% है ज़्यादा। एक कप चाय की कीमत जो है 1 लाख रुपए है वहाँ जी। एक कप चाय का, एक जो है ब्रेड खरीदने जाइएगा तो 2.5 लाख का ब्रेड मिलेगा। जानते हैं क्यों हुआ? वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो सोचा कि हम अपने देश का जो है उद्धार और देश का विकास नोट छाप कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा नोट छाप दिया कि वहाँ की महंगाई वहाँ कम से कम 10,000% बढ़ गई। तो बिल्कुल आप सर को आपने तो सुना ही, सर का साफ तौर पे यही कहना है, और जो भी इनका कहने का तरीका है ऐसे नहीं है कि ये बिना जाने बिना सुने ये बता रहे हैं। ये जो भी बता रहे हैं ये लिखित किताबों के अनुसार बता रहे हैं, जो भी है इसका स्पष्टीकरण के अनुसार बता रहे हैं। जैसा कि लोग के मन में काफ़ी ख्याल होता है कि जो भी सरकार पैसा दे रही है, सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं नोट छाप के आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी सर ने आपको बताया वो स्पष्टीकरण के साथ बताया, और जिस तरह बिल्कुल सर ने बताया उसी तरह नोटों की छपाई की जाती है। और महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण, जैसे सर ने वेनेजुएला देश का नाम बताया, वही कारण हुआ नोटों का छपाई करके। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो सोच रहे थे कि हम नोटों का छपाई ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो यहाँ की समस्याएं दूर हो सकती है, यहाँ की गरीबी मिटाई जा सकती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी हम आपको इस नोटों की छपाई के बारे में सर से जानने का प्रयास किए। बाकी सर का राय सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर का परिचय हम बता दे रहे हैं, सर गोपालगंज जिला के नामचीन शिक्षकों में से एक है और काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं। सर